नमस्कार। मेरा नाम तारकचंद मंडल है और मैं शक्ति फार्म से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले इस बिजनेस में मुझे लाने वाला विकास हल्दर जी को कोटि कोटि प्रणाम। राजकुमार दास जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इतने बढ़िया तरीके से संभाला है कि जो दिशाहीन था, राजकुमार गुरु जी ने उन्हें दिशा दिखाया और तहे दिल से उनको भी मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने मेरे भी टीम में आके एक भी बिजनेस वॉल्यूम देके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अभी हमारे विकास गुरु जी ने बोला था कि बिजनेस में जुड़ना, सामान खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बिजनेस में सफलता के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो टिक के इस बिजनेस में रहेगा। दूसरी बात, बिजनेस को सीखते हुए अपने फेरी के काम के साथ साथ मैंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया था और 6 महीने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि मैन पावर इज मनी पावर। इस दुनिया में जितने भी 5% लोग हैं जिनके पास 95% पैसा है, उनके पास मैन पावर है। जिनके पास आदमी की ताकत है वही जीवन में सफल है। चाहे वो कोई नेता हो, उनके पास टीम है। चाहे वो कोई अभिनेता हो, अमिताभ बच्चन हो, सेलिब्रिटी हो, उनके पास टीम है। सचिन तेंदुलकर हो, क्रिकेट का भगवान है, लेकिन उनके चाहने वाले टीम के रूप में आते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गया, हमारे स्लाइड में एक जगह बताते हैं कि एक पहला नंबर का व्यक्ति जो होता है ना, वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास समय बहुत है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए उनके पास कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है, इसलिए वो कहता है कि मेरे पास समय बहुत है, पैसा नहीं है। हमारे आसपास में बहुत देखने को मिलता है। टीवी देखता है, ताश खेलता है, लूडो खेलता है। कुछ जब खेलने को ना मिलता है तो शाम को पुलिया पे खड़ा होकर कहता है कि मैं गांव का प्रधान होता तो पूरा गांव को बदल के रख देता। ऐसे कैटेगरी के लोग भी हैं। दूसरे नंबर में आता है कि मेरे पास पैसा तो है, समय नहीं है। अरे मेरे से ज्यादा पैसा कमाने वाले मेरे गांव में हजारों भरे पड़े हैं, लेकिन जब उनके बच्चे, जब उनके बीवी बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ा घुमाने ले चलो, उनके पास समय नहीं है। क्या होगा उस पैसे का? और देखे बाहर की दुनिया में तीसरे नंबर की कैटेगरी में आते हैं, कहते हैं कि पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। मतलब 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अगर किसी रिलेशन में शादी की बात आता है ना तो सोचता है जाऊंगा कैसे। 30 दिन बिजी रहता है, महीने के लास्ट में पैसा भी नहीं रहता है। लेकिन जो 5% लोग हैं देश के अमीर लोग, उनके पास पैसा और समय दोनों है, क्योंकि उनके पास आदमी की ताकत है। जो जितना तुर्रांखा करके घूमते रहे, कोई अगर बनने तो क्या करना है। आज इस सिस्टम में जिन्होंने जो भी कहा है उससे ज्यादा ही कमाया है, उससे ज्यादा ही पाया है, और वो भी परिवार के साथ पाया है। मेरा बच्चा 17 साल का लड़का है, वो भी इसी काम को करता है। 12 साल की लड़की है, 12 साल की लड़की है, कहता पापा जब तक मैं डायमंड नहीं करूंगा मुझे शादी मत करवा देना। घर वाली भी यही करती है। कहा है बाहर की दुनिया में 10-12 रुपए लगा के पान का भूखा नहीं मिलता है, खोल के देख लो। वहां पे 12 घंटे ड्यूटी करोगे तब जगह कई जगह महीने के 10-20 हजार रुपए कमाओगे। MA BA BSc BCom करके ना जो इंसान सोचता है ना, उतना तो घर बैठ के आता है। ठीक है, तो किसी को क्या पता ना, तुर्रांखा बन के जब घूमते हैं ना बाहर में, घूमेगा क्या है। हमने देखा है अपने लाइफ स्टाइल। मेरे साथ पढ़ने वाले लोग थे ऐसे ऐसे, जब स्कूल में पढ़ते थे उनका पैंट का क्रीज नहीं टूटता था, बिना प्रेस करके कपड़े नहीं पहनते थे। शादी हो गए, 2 बच्चे हो गए ना, तो पता ही नहीं चला पैंट कैसे पहनना है, और सब तुर्रांखा बन के घूम रहे। 10,000 रुपए लगा के अपने पसंद का सामान के आप इस बिजनेस से, इस हॉल से बाहर जाके क्या लोग, मैं जिंदगी भर कोई सामान नहीं खरीदूंगा, तो फिर आना मत इस बिजनेस में। एक ही बार अपने पसंद का सामान लेना होता है। लिया था ना 11,190 रुपए का सामान 3 साल पहले, 8 लाख रुपए अंदर कर चुका हूँ। बाहर की दुनिया में कर लेता, हाई स्कूल फेल हो। कोई मेरे साथ बोलता है ना कि कितना पढ़े लिखे हो, मैं कहता हूँ LLB आती, कहते ये कौन सा डिग्री है। मैंने किसी डिग्री के किताब में नहीं है, ये लटक लटक कर हाई स्कूल पास है। 30-30 हजार रुपये हफ्ते में आता है, जाके घूम के। तो किसी को कुछ कहना नहीं। इस बिजनेस को करने के लिए हजारों लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। 10,000 बार खुद को समझा लो कि तुम्हारे अलावा मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए इस काम के अलावा कुछ है नहीं।
कहने के लिए बहुत कुछ है, डायमंडशिप के लिए बचा के रखे हैं, वरना दर्द की बात तो यहाँ पे बहुत कुछ है। जाने मौत का कब पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी का एक शाम आ जाए। जाने मौत का कब पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी का शाम आ जाए। मैं तो जीता हूँ सिर्फ इसी तमन्ना से कि मेरी भी जिंदगी किसी का काम आ जाए। जीने के लिए जानवर भी अपने लिए जीता है, बताओ, जानवर के अपने लिए जीता है। जीने का मजा तो तब आता है जब दूसरों को लिए जिया जाता है। धन्यवाद सर, कहने के लिए बहुत